नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ ज्योतिष के एक विषय को लेकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन करने के विषय में। केतु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि वो आपको सडन रिजल्ट देते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। देखिए, केतु अपने आप में वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो जिस राशि में बैठेगा, जिस नक्षत्र में, उसी तरह का रिजल्ट देता है। तो इसीलिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप सभी देख रहे होंगे कि 10 तारीख के बाद आपकी लाइफ में कुछ नया बदलाव आ गया है। कुछ अच्छा, कुछ परेशानी आपको देखने को मिल रहा होगा अचानक से। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो नक्षत्र परिवर्तन किया है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चला गया है। 10 तारीख को 11:31 यानी रात को नक्षत्र परिवर्तन किए हैं और फरवरी तक अब इसी नक्षत्र में रहेंगे, 2025 फरवरी। तो दोस्तों, आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति, सूर्य किस राशि के मालिक हैं और केतु कहाँ विराजमान है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल कुंडली पर निर्भर करता है। और कोई भी बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में होता है तो दशा के हिसाब से होता है, आपके अपने कुंडली के दशा के हिसाब से होता है। तो हम जनरल किसी को नहीं कह सकते कि फलाने राशि को संतान होगा तो उनकी विवाह होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर आज वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए कि आपके 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए जनरल तरीके पर आप देखिए। अगर आपके कुंडली में अष्टम की दशा चल रही है और केतु ने अष्टम से संबंध बना लिया तो वो आपको एक्सीडेंट कराएगा, आपको बीमार करेगा। अगर आपके केतु की दशा चल रही है या फिर 12वें की दशा चल रही है और आप देख रहे हैं कि केतु 12वें के नक्षत्र में चला गया तो आपको हॉस्पिटलाइज करेगा, आपको बीमार करेगा, ऑपरेशन करा देगा आपको। तो इस तरह की चीज़ें आपको इसलिए देखना पड़ता है अपनी कुंडली के आधार पर। लेकिन जनरल तरीके पर हम जो बात कर सकते हैं उसी पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। केतु और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो इनका पंचम और छठवां भाव एक्टिवेट हो रहा है। यानी इनके ममत्व, प्रेम, करुणा जो होता है वो पंचम भाव से ही देखा जाता है। संतान देखा जाता है, आपकी बुद्धि, आपकी सोच। तो ये लोग, सूर्य इनके पंचम के मालिक होते हैं, इसीलिए ये लोग समाज के लिए समान दृष्टिकोण रखते हैं क्योंकि सूर्य के पास समाज के लिए समान दृष्टिकोण ही होता है। अब वो पंचम एक्टिवेट हो गया तो इनको संतान से इनको राहत मिलेगा। यानी संतान इनको प्राउड फील करा सकते हैं, कुछ एकेडमिक अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा, ये छठवां एक्टिवेट हो गया तो इनको समाज सेवा, अपने शरीर से श्रम करना पड़ेगा, हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ सकता है और पैसों के खर्च बढ़ सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे, परेशान होंगे तो आपके शरीर, पैसा और बहुत सारा खर्च होता है। तो छठवां और पांचवा एक्टिवेट होकर कुछ इस तरह के आपको रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा और थोड़ा सा परेशानी वाला स्थिति आपके लिए क्रिएट हो रहा है। हनुमान चालीसा और प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो इनका मेष राशि पड़ता है 4th हाउस और कन्या राशि पंचम। तो यानी इनका जो घर का माहौल है वो, और संतान, इनका जो प्रेम, करुणा, ममता और बुद्धि जो है वो सब एक्टिवेट हो रहा है। यानी इनको संतान से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, संतान इनके अच्छा करेंगे और संतान को लेकर इनकी जो सोच है वो ज़्यादा ही हावी हो जाएगा क्योंकि पंचम एक्टिवेट हो गया। घर जो है इनका, वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है, घर में कुछ अच्छा आ सकता है, घर में खुशखबरी मिल सकता है क्योंकि सूर्य इनके 4th हाउस के मालिक है और सूर्य के नक्षत्र में गए हैं केतु।
तो ये आपके अपने पर्सनल कुंडली, पर्सनल नक्षत्र और दशा पर निर्भर करता है, लेकिन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के 3rd हाउस और 4th हाउस दोनों एक्टिवेट हो गया है, यानी कन्या राशि और सिंह राशि, क्योंकि केतु कन्या में है और सिंह में सिंह के नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में है। तो आप जो है आपके पराक्रम बढ़ेगा, आप छोटी यात्राएं कर सकते हैं और आपके भाई बहनों के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो जाएगा। भाई बहनों को लेकर आप यात्राएं भी कर सकते हैं। और 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आपके घर में कोई ना कोई खुशखबरी आ सकती है। आपके नया कुछ ऐसा होने वाला है आपके घर में जो अभी तक नहीं हुआ था। तो 4th हाउस से आपको सुखों में वृद्धि होता हुआ दिख रहा है आपका, और पराक्रम भी आपका बढ़ने वाला है। तो इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए ये बढ़िया रहेगा गोचर केतु का। कर्क राशि वालों के 2nd हाउस और 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो इनके जो 2nd हाउस के मालिक होते हैं सूर्य महाराज, तो इनके परिवार में कुछ ना कुछ नया होगा, और इनकी जो वाणी है वो ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगी, क्योंकि एक्टिवेट हो रहा है, केतु एक्टिवेट कर रहा है इनकी वाणी को। और इस तरह से इनके परिवार में, इनके घर में कुछ नई चीज़ें होता हुआ दिख रहा है, कुछ नया इनके घर में लग्जरी ऐड हो रहा है। और इसके अलावा इनका 3rd हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। तो 3rd हाउस जो है वो इनका कन्या राशि है। कन्या राशि जो है वो कहता है कि आप ऑर्गेनाइज रहिए, लिख कर हर चीज़ को रखिए, व्यवस्थित रहिए। और जिस तरह से कन्या राशि का नेचर है, तो ये इन लोगों को अब केतु कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप जो बिखरे हुए हैं उससे समेटिए और सब कुछ ऑर्गेनाइज करिए, लिस्ट बनाइए और उसी को फॉलो करिए और स्टेप बाय स्टेप अपना कर्म करिए। और आपके पिता जो हैं वो आपकी लाइफ में एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि 2nd हाउस जो है वो सूर्य का हाउस है आपका। अब हम बात करते हैं सिंह राशि का। तो सिंह राशि इनके लगन और 2nd दोनों ही एक्टिवेट हो रहा है। तो केतु जो है वो एक्सीडेंट वगैरह भी करा देता है, और जब लगन से संबंध बनाता है केतु, तो आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा होने लगती है, आपको परेशानी उठाना पड़ता है। एक्सीडेंट तो आम बात है, ऑपरेशन वगैरह भी करा देता है। तो इस तरह से आपका लगन एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने ड्राइविंग वगैरह करते समय सावधान रहिए। और 2nd हाउस जो है वो कह रहा है कि आपको अपनी वाणी का सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। खान पान पर ध्यान रखिए और अपने शब्दों के ऊपर भी आप ध्यान रखिए। सिंह राशि वाले लोग वैसे भी सूर्य के प्रभाव में रहते हैं, अब केतु आ गया तो अग्नि तत्व की अधिकता हो गई है। तो आपके लिए हम यही कहेंगे कि अपने शरीर का, अपनी वाणी का और अपने परिवार का आप ध्यान रखिए। परिवार में अच्छी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कन्या राशि वालों के लगन और 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो 12वां भाव सूर्य से संबंध रख, आपके सिंह राशि 12वां भाव पड़ता है सूर्य का, और आपका नक्षत्र भी सूर्य का अगर हो, यानी अगर आप उत्तरा फाल्गुनी के हैं, तो आपके लिए ये जो गोचर है केतु का बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, किसी न किसी परिजन के लिए आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। आप सभी जानते हैं 12वां भाव व्यय है, और साथ ही आपके खर्चे हैं, आपके यात्राएं हैं, हॉस्पिटल है, विदेशी यात्राएं हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने वाला है। कुछ अचानक से ये चीज़ें आपके जीवन में होगा। और अभी शनि भी 15 तारीख से मार्गी हो रहे हैं,
तो आपके लाइफ में और भी कुछ परिवर्तन आने वाला है, अच्छा चीज़ें होगा आपके साथ भी। और साथ ही ये केतु जो है, ये केतु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बना है वो आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आया है। आपको भी धैर्य रखना है और भगवान पर भरोसा, भगवान की भक्ति करते रहना है, सब समय अच्छा ही रहेगा। तुला राशि की अगर हम बात करें तो सूर्य 11वें भाव के मालिक है और 12वां में केतु अभी विराजमान है यानी कन्या राशि में। तो इन लोगों के लिए केतु का गोचर तो बढ़िया था, क्योंकि 12वें भाव में केतु आध्यात्मिक यात्राएं करवाता है, आध्यात्मिक बनाता है, लोगों को हाईली स्पिरिचुअल बनाता है। परंतु सूर्य जो है वो भी इनके एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इनके लिए लाभ की संभावना बन रही है। और इनके जीवन में लाभ के साथ साथ इनका भी जब 12वां एक्टिवेट हो रहा है तो कह रहा है कि थोड़े से हॉस्पिटल का आपको चक्कर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां जब भी एक्टिवेट होगा तो आपको अपने लिए, दूसरों के लिए हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, या फिर आपके खर्चे बढ़ेंगे हॉस्पिटल को लेकर, बीमारियों को लेकर। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रहा है तुला राशि वालों के साथ, उनका हेल्थ डाउन हो रहा है और या फिर अपने परिजन के लिए हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाभ और हानि दोनों की संभावना दिख रही है, संतुलन बनाने की ज़रूरत है आपको। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों को। तो वृश्चिक के 10वां 11वां एक्टिवेट हो रहा है यानी कर्म और लाभ। तो इन लोगों के लिए अच्छी स्थिति है। अगर हम केतु और सूर्य की बात कर रहे हैं तो बाकी ग्रहों को अगर हम ना देखें, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्थिति है वो शनि का है, जो शनि अभी 15 तारीख से मार्गी हो रहे हैं, जो कि अभी फ़िलहाल बकरी चल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनका 10वां और 11वां एक्टिवेट हो रहा है, तो इनके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा परिणाम लेकर आया है, यानी केतु और सूर्य इनको लाभ देंगे। और धनु राशि का 9वां और 10वां एक्टिवेट हो रहा है यानी धर्म और कर्म। तो आपको अपने पिता के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और आपके धार्मिक यात्राएं तो होंगी ही, धार्मिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी धनु राशि वालों के, और कर्म भी होंगे तो धार्मिक गतिविधियों से संबंधित ही होंगे। पिता से लाभ हो सकता है आपको, और अभी तक आप जो कर रहे थे उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। केतु आपके लिए भी अच्छा संभावना लेकर आए हैं। 9वां और 10वां के रिजल्ट देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। मकर राशि वालों के 8वां और 9वां एक्टिवेट हो रहा है। मकर राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा स्थिति नहीं है, क्योंकि अष्टम का एक्टिवेट होना यानी आपके जीवन में मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव पड़ता है सिंह राशि, और सूर्य इनके अष्टमेश हैं, तो अष्टम एक्टिवेट हो रहा है। तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ससुराल पक्ष से लाभ भी हो सकता है, ससुराल से आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका परेशानी भी हो सकता है आपको, क्योंकि अष्टम के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये लॉस और लाभ दोनों ही देता है। तो आपको सावधान रहना चाहिए। 9वां भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, मतलब ऑलरेडी आपका 9वां एक्टिवेट है, केतु आपके 9वां में विराजमान है। तो यहाँ बैठ के वो धार्मिक यात्राएं करवाता है, विदेशी यात्राएं करवाएगा, विदेश से आपको लाभ भी दिला सकता है, लेकिन पिता के हेल्थ वगैरह को आपको ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहनी चाहिए। तो इस तरह से मकर राशि वालों के लिए ये गोचर का परिणाम है। और अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ के 7वां और 8वां एक्टिवेट हो रहा है, यानी लाइफ पार्टनर और लाइफ पार्टनर से लाभ, यानी उनका परिवार जो सेकंड 8वां भाव होता है, 7वां का सेकंड होता है, तो मतलब हम अपने ससुराल को देखते हैं 8वां भाव से, और सडन गेन और सडन लाभ भी होता है, लॉस का भाव भी होता है। 8वां इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो इनका ये दोनों भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि इनके 7वें भाव से इनको लाभ मिलेगा, यानी इनके लाइफ पार्टनर को
लाभ हो सकता है और वो इनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उनसे इनको प्रॉफिट हो सकता है और 8वां भाव इन्हें परेशानी भी दे सकता है। तो इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए 7-8 एक्टिवेट हो रहा है। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और ध्यान प्राणायाम जरूर करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए 6वां और 7वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए परेशान होने की स्थिति दिख रही है, यानी कि आपको भी थोड़े से हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर लगाना पड़ सकता है और रोग रीढ़ रिपू को लेकर आप सावधान रहिएगा। आपके दुश्मन भी एक्टिवेट हो सकते हैं क्योंकि आपका 6वां और 7वां दोनों एक्टिव हो रहा है। 7वां भाव जो है वो हमारे पब्लिक से लाभ भी है और बिजनेस भी है, पार्टनरशिप भी हम देखते हैं 7वां भाव से। तो इस तरह से मीन राशि वालों के लिए भी मिला जुला समय है। और अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे